छोटी दुकान मीठा पकवान। एक शहर में छोटी सी दुकान हुआ करती थी। उस दुकान में सोहन नाम का हलवाई था। उसकी दुकान दिखने में तो बहुत छोटी थी, पर वह हमेशा सोचता, मेरी दुकान छोटी है, लेकिन मैं हमेशा सबके लिए अलग अलग और ताजी मिठाइयाँ बनाया करूँगा। मैं हमेशा अपना काम मेहनत और लगन के साथ करूँगा। हमेशा सोहन की दुकान पर भीड़ रहती थी। लोग दूर दूर से वहाँ मिठाई खरीदने आया करते थे। एक दिन एक ग्राहक आया और सोहन से कहने लगा, मैंने आपकी दुकान की बहुत तारीफ सुनी है, इसीलिए मैं यहाँ मिठाई लेने आया। धन्यवाद। आप एक बार मिठाई को चखिए, फिर जो कहेंगे वही पैक कर देंगे। ग्राहक ने सोहन के हाथ की बनी बर्फी चखी और खुश होकर कहने लगा, वाह वाह, मजा आ गया। आपके यहाँ की मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अलग अलग तरह की सारी मिठाइयाँ पैक कर दीजिए। ठीक है। ग्राहक खुशी खुशी ताजी मिठाइयाँ लेकर अपने घर चला गया। सोहन बहुत खुश था और सोचने लगा, मैं हमेशा ईमानदारी से अपना काम करूँगा। त्योहार के समय सोहन की दुकान में हमेशा भीड़ रहा करती। सोहन हलवाई और उसके नौकरों का स्वभाव बहुत अच्छा था। सोहन के नौकर हमेशा सोहन से कहते, मालिक, आप बहुत अच्छे हैं। हमें आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। उस दुकान के ठीक सामने कालू नाम की हलवाई की दुकान थी। वह चिढ़कर हमेशा कहता, कोई भी मेरी दुकान में मिठाई खरीदने नहीं आता। मैं ऐसा क्या करूं जिससे सब यहाँ आए। उसके वहाँ की मिठाई इतनी स्वादिष्ट नहीं थी और ना ही उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक दिन एक भिखारी उसकी दुकान के पास आकर बोला, मालिक, खाने को कुछ दे दीजिए, आपका भला होगा। अरे ओ भिखारी, यहाँ से चले जाओ। चलो चलो, मेरी इतनी बड़ी दुकान में आकर सब कुछ गंदा कर दिया। बेचारा भिखारी वहाँ से चला आया। कालू की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। कालू दिन भर बैठा बैठा मक्खियाँ मारता रहता था और सोचता रहता था, आज का दिन भी बेकार निकल गया, कोई नहीं आया। वह सामने वाली दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखकर मन ही मन जलता रहता था और कहता था, इस दुकान में ऐसा क्या है जो लोग यहाँ से ही मिठाई खरीदते हैं। मालिक जी, पता नहीं सोहन हलवाई अपनी मिठाई में क्या मिलाता है, जो सभी लोग उसकी मिठाई लेने उसी के वहाँ जाते हैं। एक दिन कालू के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, हमें कुछ करना पड़ेगा जिससे सब यहीं आए। मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगा, दुकान को अलग अलग तरह से सजाऊंगा, फिर देखना सभी ग्राहक मेरी ही दुकान पे आएंगे। उसने अपनी दुकान तुड़वाकर ऊंची और बड़ी बनवा ली और सोचने लगा, मैं अपनी दुकान में सारा सामान नया रखूंगा। सब कुछ नया, बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया सजावट। दुकान में नए रंग और सजावट देखकर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसने दुकान की बढ़िया साज सजावट करवा ली। कालू खुश होकर सोचने लगा, अब देखना सब मेरी ही दुकान पे आएंगे। अब सोहन की छोटी दुकान में कोई भी नहीं जाएगा। मिठाई की ऊंची और नई दुकान देखकर वहां मिठाई खरीदने वालों की भीड़ लग गई। यह देखकर कालू हलवाई मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने खुद से कहा, क्या बात है, बड़े दिनों बाद आज मेरी दुकान में इतनी भीड़ है। लेकिन कुछ देर बाद जब लोगों ने मिठाई खाई तो मुंह बना लिया और हलवाई से लड़ने लगे। तभी एक ग्राहक ने कहा, ये क्या है, तुम्हारी मिठाइयों में तो स्वाद ही नहीं है, इनमें मीठे का तो नाम ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई और मिठाई चख लीजिए। नहीं नहीं, आपके यहाँ की तो सबसे घटिया मिठाई है। हमारे लिए तो सोहन हलवाई की ही दुकान ठीक है। कालू सर पर हाथ रखकर उदास हो गया और खुद से कहने लगा, ये सब मेरी गलती है। मैंने दुकान को तो ऊंचा बना लिया, लेकिन मिठाइयों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये मुझसे क्या हो गया। बाकी सभी लोग ऊंची दुकान, फीके पकवान यह कहते हुए लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे
और सभी लोग सोहन की छोटी दुकान में मिठाई लेने पहुंच गए। हमें हमेशा सावधानी से अपने सामान की खरीदारी करनी चाहिए। ऊंची दुकान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दिखावे पर नहीं जाना चाहिए।